महात्मा गांधी जब 18 साल के थे तब उनके पास एक कीमती फाउंटेन पेन था जो उनका फेवरेट था। जब उनका फेवरेट पेन चोरी हो गया तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब कभी भी कॉस्टली और अट्रैक्टिव चीज़ें नहीं लेंगे और उन्होंने एक पेन होल्डर और निब से लिखना शुरू कर दिया। एक बार उनकी निब मुड़ गई। दूसरी निब के आने से पहले ही उन्होंने पेन होल्डर को दूसरी तरफ से शार्पन करना शुरू कर दिया और पूछने पर कहा कि अब निब कभी टेढ़ी नहीं होगी और ना ही चोरी होगी। ये लकड़ी का पेन बिल्कुल रीड पेन जैसा था जो पुराने वक्तों में इस्तेमाल होता था। कहते हैं गांधी जी ने इस पेन से सबसे पहला खत लॉर्ड माउंटबेटन को, जो इंडिया के वाइसरॉय थे, उन्हें लिखा। है ना दिलचस्प कहानी। इस कहानी में 3 तरह के पेन मेंशन है। पहला फाउंटेन पेन, पेन होल्डर और निब यानी डिप पेन, और रीड पेन। ये तीनों हमारी इस पेन की कहानी का हिस्सा हैं। पेन की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। मालूम है कितनी पुरानी? कई हजारों साल पुरानी। शुरुआत की शुरुआत हुई आदि मानव अर्ली मैन के टाइम से, जब वो केव्स में ड्राइंग और कलरिंग करते थे। बेसिकली वो हंटर्स और गैदरर्स थे, इसलिए ज़्यादातर हंटिंग सीन्स ही वो ड्रॉ करते थे। पेन तो तब था नहीं, तो उंगली से या कोयले से ड्रॉ करते थे। एनिमल के बाल के ब्रश बनाकर पेंट करते थे और हॉलो बोन यानी खोखली हड्डी से फूंक मार के कलर स्प्रे करते थे, जैसे आजकल हम स्टेंसिल से करते हैं। देखा कितने क्रिएटिव थे। आदि मानव तो वॉन्डरर थे। हजारों साल बाद जब लोग एक जगह सेटल होकर रहने लगे, खेती बाड़ी करने लगे, बाजार लगने लगा, तब डॉक्यूमेंट करने के लिए, हिसाब किताब करने के लिए उन्हें लिखने की ज़रूरत पड़ी और लिखने के लिए उन्हें कुछ चाहिए था। तब हुई रीड पेन्स की शुरुआत। रीड खोखले प्लांट स्टेम को कहते हैं। ये ख़ास तरह के घास या बैम्बू से बनते थे। इस पेन से गीली क्ले पर प्रेस करके निशान बनाए जाते थे। फिर क्ले को बेक किया जाता था। ये एक अच्छी शुरुआत तो थी, साथ ही मुश्किल भी था। फिर आया रीड स्टाइलस पेन। बनता तो ये भी रीड से था, लेकिन इसे लिखने के हिसाब से शेप किया जाता था। ये पेन सबसे पहले शुरू हुई एंशियंट इजिप्ट में। रीड स्टाइलस से पपायरस पर लिखा जाता था। पपायरस एक प्लांट का नाम है जिसके स्टेम से पेपर बनता था। पपायरस से बनने वाले पेपर को भी पपायरस ही कहते हैं। क्ले टैबलेट्स में दबा दबा कर इम्प्रेशन देने में बहुत वक्त लगता था, लेकिन पपायरस पर बहुत जल्दी लिखा जाता था। इसमें भी लेकिन था। लेकिन ये पेन बहुत मोटा लिखता था, काफ़ी बोल्ड स्ट्रोक्स से पेन काफ़ी कड़क भी हो जाता था और जल्दी ख़राब हो जाते थे। और इन पेन्स को बार बार इंक में डिप भी करना पड़ता था। जहाँ प्रॉब्लम वहाँ सॉल्यूशन। फिर एक ऐसा पेन आया जो हल्का भी था और पतला भी लिखता था। रीड पेन की तरह बार बार इंक में डिप नहीं करना पड़ता था। एक बार डिप करके लंबे पीरियड तक लिख सकते थे। और ये थे फेदर वाले पेन्स, क्विल पेन्स। ये पेन्स बर्ड के फ्लाइट फेदर से बनते थे, स्पेशली गीज, स्वान और टर्की। क्विल की खोखली शाफ्ट होने के वजह से वो इंक खींच लेता था। कैसे? साइंस से। मेरा मतलब है कैपिलरी एक्शन से। जैसे हम स्ट्रॉ को जूस में डालते हैं तो जूस स्ट्रॉ में आ जाता है। मिट्टी में पानी डालें तो कैसे स्टेम खींच लेता है, बस वैसे ही। इस पेन से बहुत आसानी से एनिमल स्किन पर और मैन्यूस्क्रिप्ट्स पर लिखा जाता था, इसलिए ये बहुत पॉपुलर हो गया और कई सौ साल तक बहुत इस्तेमाल हुआ। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे मैग्ना कार्टा और अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस क्विल पेन से ही लिखे और साइन किए गए थे। लेकिन इसे बार बार शार्पन करना पड़ता था और ये जल्दी टूट भी जाते थे। 19th सेंचुरी में आए मेटल निब्स, जिसने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। ना तो इसे शार्पन करना पड़ता था और ना ही इससे लिखने में मुश्किल होती थी। ये स्टील निब्स को डिप किया जाता था इंक में और फिर लिखा जाता था।
ये डिप पेन्स कहलाते थे। ये पेन धीरे धीरे और बेहतर हो गए और फाइनली ऐसा पेन बना जो लीक नहीं करते थे, फ्लो अच्छा था और इसके अंदर इंक भरा जा सकता था। मतलब डिप करने का चक्कर ही नहीं। ये था फाउंटेन पेन। एक टाइम ऐसा था जब ये लग्जरी आइटम्स माने जाते थे। मशहूर ब्रांड्स में माउंट ब्लैंक और पार्कर थे। मगर फाउंटेन पेन की इंक बहुत देर में सूखती थी और पानी लगने पर लिखाई फैल जाती थी। 1930 में लैज़्लो बीरो नाम के एक जर्नलिस्ट और उनके डेंटिस्ट भाई ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स किए तरह तरह के इंक के साथ, और फाइनली उन्हें सॉल्यूशन मिल गया। एक ऐसा पेन जिसमें ना इंक भरने की झंझट और ना इंक फैलने का प्रॉब्लम, और साथ ही ये सस्ता और आसानी से मिलने वाला पेन था, और ये था बॉल पॉइंट पेन। वर्ल्ड वॉर 2 में एयर पायलट्स बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करते थे क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड ऊंचाई में भी ये पेन काम करता था। बॉल पॉइंट पेन थे तो बहुत कन्वीनियंट, लेकिन इंक पेन जैसी राइटिंग वाली बात नहीं थी। अब आप बताइए, क्या ऐसा पेन कोई हो सकता है जो बॉल पॉइंट जैसा हो और लिखाई इंक पेन जैसे? नामुमकिन। मगर मुमकिन बनाया सकूरा कलर प्रोडक्ट्स कॉरपोरेशन ऑफ जापान ने। एक ऐसा पेन बनाया जो फाउंटेन पेन की तरह लिखता था और बॉल पॉइंट पेन की तरह मेस फ्री था, और ये था जेल पेन जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं। बॉल पॉइंट जैसा कंफर्ट तो था, मगर इंक देर से सूखता था, इससे ज़्यादातर एग्जाम्स में जेल पेन का इस्तेमाल करना मना है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी? आजकल तो पेन की वैरायटी है। बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन, इंक पेन, रोलर पॉइंट पेन, स्केच पेन, इंडेलिबल पेन्स, बोर्ड पेन्स, हाइलाइटर पेन्स, कैलीग्राफी पेन्स। वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव सच अ वाइड वैरायटी ऑफ पेन्स, जिसके ज़रिए हम वो बात भी लिख सकते हैं जो कह नहीं पाते। स्पेनिश राइटर मिगेल डे सर्वांटेस ने क्या खूब कहा है, द पेन इज द टंग ऑफ द माइंड। ऐ मेरी कलम इतना सा एहसान कर दे, कह ना पाई जो ज़बान वो तो बयां कर दे। मिलते हैं एक और कहानी लेकर क्यूरियोसिटी के वाई एंड हाउ में। जब तक आप ढूंढिए एक न्यू स्टोरी और अपने वाई और हाउ का जवाब ढूंढिए और शेयर कीजिए। बाय।